हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पहला टॉपिक पढ़ाएंगे और पहला टॉपिक है हमारा वर्ड विचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए हम हिंदी ग्रामर की क्लास को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इसी चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास और इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलाई जाती है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है वर्ड विचार। तो जानते हैं वर्ड विचार में क्या क्या चीजें हैं, वर्ड किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए और हेडिंग डालेंगे वर्ड की। हेडिंग डालेंगे वर्ड। आइए जानते हैं वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। चलिए लिखेंगे क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उन्हें वर्ड कहते हैं। उन्हें वर्ड कहते हैं। जैसे क, ख, ग। देखिए समझते हैं क्या चीज है वर्ड। वर्ड यानी अक्षर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ड कहते हैं। जैसे आपका का, ख, गा, यानी भाषा के आप हिंदी भाषा ले लीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटा चीज जिसका और टुकड़ा, जिसको और नहीं तोड़ सकते, जिसको और विभाजित नहीं कर सकते, जिसे और कम नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे आपका का है, आपका ये का जो है क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अभी ये हमने देखा का के नीचे हम एक ये लाइन खींचे, इसको क्या कहते हैं? इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जब भी किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगाया जाता है तो वो अक्षर आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षर आधा हो जाता है। यानी ये आपका क्या हो गया? आधा का हो गया। क्या हो गया? आधा का हो गया। तो क्या आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं? आप इसे और भी तोड़ सकते हैं? जी नहीं। इसलिए ये आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया। अब आ जाइए अगले पे, देखिए खा के नीचे भी आपका हलंत लगाया हुआ है। इसका मतलब ये आपका आधा हो गया। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। ठीक इसी तरह हमारी डिफिनीशन यही बात कह रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। चलिए एक हेडिंग डालिए और लिखेंगे क्या? इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले आप समझ लीजिए, बाकी वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं कभी भी, लेकिन आपका समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या? मौखिक के आधार पर, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या आपको पता है मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। मौखिक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी ध्वनि।
क्या है? ध्वनि है। एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, आपको पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ और हमारा अगला टॉपिक है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो हेडिंग डालेंगे वर्णमाला की। हेडिंग डालेंगे वर्णमाला और लिखेंगे क्या? वर्णमाला किसे कहते हैं? चलिए लिखिए डिफिनीशन। वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब क्रमबद्ध मतलब होता है सीरियल वाइज, एक लगातार। जैसे आ, बड़ा आ, डैश डैश डैश, आपका करते करते पूरा ज्ञा तक एक सीरियल से आप जो भी चीजें लिखेंगे, यानी आ से लेकर ज्ञा तक आपका ये क्या है? समूह है। किसका? वर्णों का, यानी अक्षरों का। हमने अभी बताया था अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो उनका समूह है जो कि सीरियल वाइज लिखा है, एक लगातार चल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी भाषा में 44 वर्ण होते हैं। कितने? 44 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? आ से लेकर पूरा आपका ज्ञा तक, ये आपके 44 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण के विभाजन की। तो हेडिंग डालेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, हेडिंग डालिए। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर, व्यंजन। और इन्हीं सब चीजों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ये हमारे इंग्लिश ग्रामर की लर्निंग सीरीज में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसको स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यह हमारे इंग्लिश ग्रामर की लर्निंग सीरीज में सिखाया जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर पर ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात की जाती है कि भाई हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 हैं। अब 44 में से सर कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं? तो लिखेंगे क्या? हेडिंग डाल के लिख दीजिए स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। क्या? व्यंजनों की संख्या 33 है।
व्यंजनों की संख्या 33 है। आई होप कि जो भी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक किसी भी समय, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 हैं, और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे स्वर। हेडिंग डालेंगे स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? हमने अभी आपको बता दिया है कि स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सी? आ से लेकर आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन। अन आ आपका स्वर नहीं है, ये क्या है? इसको जानने के लिए हमारे वीडियो में आगे तक के लिए बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इसका बड़ा लंबा टॉपिक है। तो अभी के लिए हम जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए लिखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, कि, कुक्कू। देखिए का आपका क्या है? अक्षर है, बराबर। और अब ये इसमें बड़ा आ का कक का, बड़ा आ रहा है ना, और बड़ा आ हमारा क्या है? स्वर है ना। तो हमने क्या किया? का लिखने के लिए हमने स्वर की सहायता लिया, यानी स्वर को मिलाकर तब हमने जाके व्यंजन बनाया। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। का आपका बड़ा का, ठीक है। इसी तरह ख, ख, खी, खी, खु, खू, है ना। ये जो आपकी 12 खड़ी है ये व्यंजन है, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्वरों के भेद। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के भेद। हेडिंग डालेंगे स्वरों के भेद। मात्रा और समय के आधार पर,
वैसे तो स्वर के बहुत भेद हैं, लेकिन अभी हम मात्रा और समय के आधार पर बात करने वाले हैं। मात्रा और समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। मात्रा और समय के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बताते हैं आपको। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लीजिए इसको, ये हो गया। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आप इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, लघु स्वर, लघु स्वर भी इसे कहते हैं, और इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर, लघु स्वर और गुरु स्वर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपको कंटिन्यू रखेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, स्वर के और भेद के बारे में बात करेंगे, व्यंजन के और भेद के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।